इंदौर में नीट एंड यूजी 2025 की परीक्षा को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को रिजल्ट घोषित न करने के निर्देश दिए। ये रोक अगली सुनवाई तक लागू रहेगी। ये फैसला उस याचिका के आधार पर लिया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया कि परीक्षा के दौरान बिजली गुल हो जाने के कारण कई छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बताया गया है कि इंदौर के 12 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर बिजली चली गई थी, जिससे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने में बाधा आई। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एमपीबी, एनटीए, परीक्षा केंद्र संचालकों और यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। इन सभी से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि तकनीकी खामियों और प्रशासनिक लापरवाही के चलते हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस विषय पर चिंता व्यक्त की और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता जताई। इस फैसले से नीट एंड यूजी 2025 के लाखों विद्यार्थी की नजरें अब कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिक गई हैं। जवाब तलब किए नीट के लिए जो है हमने पार्टी जो बनाया, मुख्य रूप से यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है और पूरे भारतवर्ष में लगभग 4000 सेंटर्स पे इनके द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट की गई और इंदौर में करीब 40 सेंटर्स या 40 से ज़्यादा सेंटर्स हैं जहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट की थी। उसमें से कुछ सेंटर्स पे, जहाँ तक मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी, करीब 10 से ऊपर सेंटर हैं, 15 सेंटर हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, जहाँ पर कि पावर बैकअप का अरेंजमेंट नहीं था और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा एडवाइजरी कंटिन्यू जारी की जा रही थी कि मौसम जो है ख़राब रहेगा और तेज़ बारिश होने की संभावना है। उसको इग्नोर करते हुए इन्होंने जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, जिससे बच्चों को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो 3 घंटे का समय था, उसमें कहीं पे 1 घंटा, कहीं आधा घंटा, कहीं 1.5 घंटा, कहीं 2 घंटा लाइट नहीं थी और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, जिससे उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सफ़र किया। कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने प्रीवियस ईयर भी एग्ज़ाम्स दिए थे और उनके स्कोर बहुत अच्छे थे और इस साल उनको 100% चांस था कि हमको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सारे एस्पिरेंट जो है साल से 2 साल जो है तैयारी करते हैं, कोई 3 साल तैयारी करता है, कोई 4 साल तैयारी करता है और उनके एफर्ट्स को देखते हुए भी जो है प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं करने से उनके कहीं ना कहीं राइट्स का वायलेशन हुआ कि उनको अनइंटरप्टेड जो है सर्विसेज मिलना चाहिए थी, अनइंटरप्टेड एग्जाम्स उनकी कंडक्ट होना चाहिए थी, लेकिन उनको भारी मेंटल स्ट्रेस में एग्ज़ाम देना पड़ा, जिससे उनका परफॉर्मेंस लो हुआ। माननीय न्यायालय ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए 4 सप्ताह का समय दिया जवाब के लिए। एनटीए को भी दिया, जो बाकी पार्टीज़ हमने बनाई उनको भी दिया, जिसमें एमपीबी को भी हमने पार्टी बनाया, एग्जामिनेशन सेंटर को भी हमने पार्टी बनाया, यूनियन ऑफ इंडिया को बनाया। तो उन सभी से जवाब मांगा और जब तक कि उनका जवाब नहीं आता है, नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती है, तब तक के लिए उन्होंने रिजल्ट डिक्लेरेशन पे स्टे दिया है। इंदौर शहर की अगर बात करें तो कितने विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन लोगों ने एग्ज़ाम दी थी पूरे जो नीट परीक्षा में? देखिए, सेंटर सेंटर्स जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है, करीब 45 सेंटर्स हैं और जो जिन सेंटर्स पे लाइट की व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी, ऐसे 15 से 20 सेंटर्स हैं जो अभी तक जानकारी की ऑफिशियल डेटा मेरे पास भी नहीं है। तो उसमें करीब एक सेंटर्स पे मान के चलें कहीं पे 400-500 बच्चे थे, कहीं पे 600 बच्चे थे। तो अगर अपन देखें ओवरऑल तो कम से कम 2 से 2,500 बच्चे तो कम से कम इसमें अफेक्टेड है। आपका पूरा परिचय? मैं मृदुल भटनागर, अधिवक्ता, वर्तमान में उपाध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर।